वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर ओवरलैप बेल स्लीव या फ्रिल स्लीव भी इसे कह सकते हैं बनाना सीखेंगे। तो पहले हमने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा दिया है। जो स्लीव की लेंथ है हम 12 इंच अभी ले रहे हैं, बाद में मैं इसको 10.5 कर दूंगी, आप ध्यान रखना। स्लीव की जो कैप है मैं वो 4 इंच ले रही हूँ और इस तरह से हम इसे सभी निशानों को इस तरह से खींच लेंगे। मेरी जो आर्म होल है उसका आधा मैं करके 9.5 इंच इधर रख रही हूँ। आपका जो होगा आप इस तरह से रखिए। और 1.5 इंच का मैंने सीम अलाउंस रखा है। और आप इस तरह से आपके जो मेज़रमेंट है उस तरह से जैसे आप स्लीव बनाते हैं वैसे आप स्लीव बना लीजिए। यहाँ पे मैं मोरी 6 इंच की रख रही हूँ और 1.5 इंच सीम अलाउंस रख के इसे इस तरह से मैं स्लीव बना रही हूँ। जो भी स्लीव है वो हमारी एल्बो लेंथ तक आनी चाहिए। एल्बो के नीचे हमारी स्लीव नहीं जानी चाहिए। नीचे से हम फ्लेयर लगाएंगे, ओवरलैप अम्ब्रेला फ्लेयर लगाएंगे। इस तरह से हम पूरे सब स्टिचिंग के मार्किंग ले लेंगे, मिडल का मार्किंग भी ले लेंगे और जो आगे का आर्म होल का जो शेप है वो हम दे देंगे। ठीक है, तो हमारी स्लीव रेडी हो गई है। मैंने बोला था मैं स्लीव की लेंथ थोड़ी सी कम कर रही हूँ। पहले मैंने 12 इंच कटिंग किया था, अब मैं 10.5 कर रही हूँ। तो यहाँ 10.5 पे मैं वापस स्लीव की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी एल्बो लेंथ तक ही मुझे स्लीव बनानी है। तो इस तरह से मैं जब स्लीव को छोटी करूँगी तो मैंने जो पहले 6 इंच का जो मोरी लिया था वो अभी 7 इंच का मेरा स्लीव का मोरी हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं स्टिचिंग का मार्किंग ले लूँगी 1.5 इंच वाला। तो इस तरह से मेरी स्लीव 14 इंच की रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हम मार्किंग ले लेंगे स्टिचिंग का और अभी हमें इसके ऊपर बॉर्डर अटैच करनी है। तो हम यहाँ पे अभी बॉर्डर अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो इसे ऊपर की साइड पे ही इस तरह से 0.5 इंच का सीम अलाउंस छोड़ के हमें राइट साइड के ऊपर ही इस तरह से बॉर्डर को रख के अटैच कर लेना है। और फिर आप इसे अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे और फिर उसी तरह से ऊपर की साइड पे भी एक टॉप स्टिच करके दोनों स्लीव के ऊपर हम बॉर्डर अटैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं। और बॉर्डर अटैच करने के बाद हमें स्लीव को आर्म होल के ऊपर अटैच कर लेना है। जैसे हम स्लीव के ऊपर आर्म होल को अटैच करते हैं, जैसे हम साइड सीम जॉइंट करते हैं, वैसे पूरा स्लीव को अटैच करके स्लीव रेडी कर लेनी है। स्लीव रेडी करने के बाद हमें नीचे से मोरी मेज़रमेंट करनी है। तो हमारी मोरी आ रही है 7 इंच। फिर हमें इस तरह से पेपर लेना है 21.5 इंच का। हम स्क्वायर में एक पेपर लेंगे और पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा क्रॉस में कटिंग होगा अम्ब्रेला में। तो यहाँ पे जो 7 इंच आ रहा था हमारा, वो 7 इंच में हम 1.5 ऐड करके 8.5 इंच का विड्थ यहाँ पे लेंगे और जो विड्थ आ रहा है उसी पे हम इस तरह से हमारा निशान लगा देंगे और इस निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा 7 प्लस 1.5 ओवरलैप होगा, इस तरह से हमने रखा है। अभी फ्लेयर की लेंथ है वो हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं 8 इंच। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूरे में ही हम 8 इंच अभी ले लेंगे। तो पूरे में 8 इंच लेंगे, हम इसे भी डार्क कर लेंगे मार्किंग को। तो ये हमारा फ्लेयर अभी नीचे का हम कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो मोरी है 7 इंच का उसे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस जगह पे। और फिर यहाँ पे आपको शेप देना है जिस तरह से आपको ओवरलैप चाहिए शेप में, उस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह शेप देना है। ज़्यादा राउंड कम राउंड आपको डिसाइड करना है। और इस तरह से फिर जो हमने कटिंग किया है, स्टिच जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम इस तरह से पेपर को कट कर लेंगे।
तो ये हमारी जो स्लीव है वो रेडी हो गई है। हमारा यहाँ पे 7 इंच का जो मार्किंग है वो और मिडल का मार्किंग हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी ओवरलैप होगी बेल स्लीव। अभी लगाने का तरीका और कटिंग का तरीका हम देख लेते हैं कपड़े पे कैसे काटना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे फिट करना है। ये इस तरह से और इतना भाग दोनों साइड पे इस तरह से ओवरलैप होगा। अभी हमें कपड़े को इस तरह से बिछाना है और फिर पेपर काटने के बाद पेपर को इस तरह से हम कपड़े पे रख सकते हैं, तो हमारा कपड़ा बच सकता है। इसीलिए हमने डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं किया है। तो हमें इस तरह से क्रॉस में रख के बायस में कपड़ा काटना है। तो पेपर काटने का फ़ायदा ये है कि हम कपड़े की बचत कर सकते हैं और कम कपड़े में से भी हमारा स्लीव इस तरह से फ्लेयर में निकल सकता है। तो इस तरह से फिर हम इसे काट लेंगे दोनों स्लीव को। दोनों स्लीव की जो फ्लेयर है उसे हम इस तरह से काट लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम मिडल का नॉच ले लेंगे। तो आइए, ये जो है वो रॉन्ग साइड है, हम स्टिचिंग देखते हैं। ये रॉन्ग साइड है और हमने बायस की एक टैप ली है, देख सकते हैं आप, बायस बाइंडिंग। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली है 2 इंच की, बायस की एक पूरी लंबी पट्टी ली है। और रॉन्ग साइड के ऊपर स्लीव की जो रॉन्ग साइड है वहाँ पे हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और 0.5 इंच का सीम अलाउंस लेके हम पूरे राउंड में इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में हम इसे स्टिच कर लेंगे। और आपको कुछ भी खींचना नहीं है, नहीं आपको स्लीव को खींचना है, नहीं आपको बायस की पट्टी को खींचना है। और इस तरह से हम इसे यहाँ पे स्लीव की रॉन्ग साइड के ऊपर लगा देंगे। हमने बहुत ही सुंदर इसका नेक डिज़ाइन भी बनाया है बॉर्डर वाला, जिसमें फ्रंट ओपनिंग है, ऊपर 2 बटन है खोलने के लिए। तो इसका भी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आपको अगर देखना है तो प्लीज़ उसे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी बायस की जो पट्टी है वो हमने रॉन्ग साइड के ऊपर पूरी लगा दी है इस तरह से। यहाँ पे हमें बैक स्टिच करके निकाल लेना है और एक्स्ट्रा हम काट लेंगे। और अभी हमने जो 0.5 इंच की सीम अलाउंस रखी थी उसे हम थोड़ी सी कम कर लेंगे। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी जो बायस की टेप है वो आगे की साइड पे अच्छे से टर्न होगी। तो हम इसे इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी है वो कट कर लेंगे। और सबसे ज़रूरी है हमें यहाँ पे एकदम अच्छे से नज़दीक नज़दीक में नॉच करने हैं पूरे राउंड में, क्योंकि हमारी पूरी राउंड स्लीव कटिंग हुई है बायस में। तो अगर बायस बाइंडिंग को अच्छे से पलटाना है एकदम प्रोफेशनल तरीके से, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। फिर वापस हम दूसरी साइड से भी इसे इस तरह से नॉच करेंगे, जिससे यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल जैसा बन जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे करोगे तो प्रोफेशनल तरीके से आपका बायस का जो बाइंडिंग है वो आगे पलटेगा। फिर आपको इस तरह से नाखून से या प्रेस की मदद से इसे आउटसाइड इस तरह से टर्न कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से आउटसाइड पे टर्न करके यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसे स्टिच करना है, कोई भी क्रीज या सिलवट इसमें नहीं आए। और ना आपको थोड़ा सा भी स्लीव को खींचना है तो स्लीव में भी एक भी क्रीज नहीं बनेगी।
आपको इस तरह से धीरे धीरे इसे स्टिच करते जाना है। तो आप दोनों स्लीव में इस तरह से बाइंडिंग को अटैच करके फिर आउटसाइड पे टर्न कर लीजिए। तो बहुत ही आसानी से आपकी बायस की पट्टी आगे की साइड पे पलट जाएगी। पर नॉचेस करना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से नॉच लगाओगे तो बहुत ही आसानी से वो पलटेगी। अब हम इसे यहाँ से दूसरी साइड से भी इसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है, आपको कभी कुछ भी स्लीव या कुछ भी इस तरह से खींचना नहीं है, स्मूथ तरीके से आपको इसे स्टिच कर लेना है। तो ये एक्स्ट्रा जितना भी है हम काट लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पट्टी लग गई है। अब यहाँ पे हमने मिडल में मार्किंग तो लिया ही है, वापस एक बार हम इसे ले लेंगे और जो स्लीव है उसका जो यहाँ का जो सिलाई का जो पार्ट है, सीम है, उसे यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा टर्न कर लेंगे अंदर की जो सीम अलाउंस है, और दोनों की राइट साइड टुगेदर रहेगी। स्लीव की राइट साइड और फ्लेयर की राइट साइड टुगेदर रखेंगे और मिडल से मिडल का जो नॉच है उसे मैच करेंगे और पूरे में स्लीव को इस तरह से घुमाते हुए पिन से हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव को आप अटैच करेंगे तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो साइड, जो अंदर की साइड पे आपने पहला रखा है तो दूसरी साइड पे भी आपको अंदर की बाजू उसी को लेना है और फिर इसे हम ऊपर की साइड पर रखेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड पे हमारा एक जैसा ही फ्लेयर अंदर और बाहर इस तरह से रहना चाहिए। ये देखिए, जो साइड हमने यहाँ पे अंदर ली थी तो दूसरी साइड के फ्लेयर में भी उसी साइड को हमें अंदर लेना है और इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसे लगा देना है फ्लेयर को। और फिर यहाँ पे नीचे का सिलना नहीं है, सिर्फ एक ही साइड को इस तरह से लेके पूरे राउंड में हम स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं हम इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। आपको अगर इस स्लीव के बारे में अगर कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी बहुत ही सिंपल और सुंदर स्लीव अभी रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम पूरे राउंड में एक स्टिच कर लेंगे। सीम अलाउंस को इस तरह से नीचे की साइड पे कर देंगे और बैक स्टिच करके यहाँ से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अभी एक सिर्फ टॉप स्टिच ही बाकी है। आप ये लुक देखिए कितना सुंदर, इस तरह से हमारा, अभी तक मैंने प्रेस भी नहीं किया है लेकिन कितनी सुंदर वो बायस की पट्टी और फ्लेयर बैठ गया है। मैंने दोनों रेडी करके रखी है, आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे हाँ एक टॉप स्टिच हमें करनी है तो हम एक टॉप स्टिच कर लेंगे। जितनी भी सीम अलाउंस है वो ऊपर बॉर्डर की साइड पर रखेंगे, जितनी भी सीम अलाउंस है वो ऊपर की साइड पर रखेंगे और एक पैर की हम टॉप स्टिच पूरे राउंड में कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर बेल स्लीव ओवरलैप रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देख सकते हैं हमारी
बहुत ही सुंदर स्लीव रेडी हो गई है। ये देखिए नज़दीक से। ये देखिए दोनों स्लीव रेडी करके मैंने रखी है, तो ये बहुत ही सुंदर दिख रही है। आप भी इसी तरह से स्लीव बनाइए। मैं आपको पूरा ड्रेस रेडी करके दिखा रही हूँ। हमने इसका बहुत ही सुंदर गला भी बनाया है, फ्रंट ओपन विथ बॉर्डर। तो आप देखिए, और आपको अगर उसका गले का वीडियो देखना है तो मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये देखिए हमने फ्रंट ओपन गला बनाया है बॉर्डर के साथ। नीचे पिन टक जो है स्कर्ट का वो आड़ा आ रहा है, और ऊपर में पिन टक जो है वो इस तरह से सीधा आ रहा है। और यहाँ पे हमने बेल स्लीव बनाई है ओवरलैप। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।